मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे, रिसर्च फाइंडिंग्स पहुँचें, जो शोध अनुसंधान कार्य हो रहे हैं वो उन तक पहुँचें, ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें और अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ उनको मिल सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हम सूक्ष्म पोषक तत्वों का पत्तियों पर छिड़काव करते हैं, फसल पर छिड़काव करते हैं, उसका हमें एक निश्चित कंसंट्रेशन, मतलब उसकी सांद्रता ही लेनी चाहिए। उससे ज़्यादा लेने पर नुकसान होता है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूँगा। देखिए, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, बोरोन है, इनका सामान्यतः कंसंट्रेशन हम 0.2 0.3% और ज़्यादा से ज़्यादा 0.5% हम लेते हैं। और 0.5% से ज़्यादा लेने पर पत्तियों के जलने का डर रहता है। अब पहले इसको कंसंट्रेशन को समझिए। 0.2% का क्या मतलब हुआ? अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, विलेन बनाते हैं इसका, तो 0.2% का मतलब हुआ 100 में कोई चीज़ 0.2 है। अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 लीटर पानी में, जो कि 1000 मिलीलीटर है, वो 2 ग्राम मात्रा हमें घोलनी पड़ेगी। तो 0.2% का मतलब हुआ 2 ग्राम प्रति लीटर। 0.3% का मतलब हुआ 3 ग्राम प्रति लीटर। जिंक सल्फेट अगर हम 0.5% का बना रहे हैं तो हमें 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक सल्फेट घोलना चाहिए। तो ये हमारी मात्रा रहती है। अगर हम 0.5% से ज़्यादा जाते हैं, अब हमारी ये फसल है, मान लीजिए, अब इस पत्ती के ऊपर हम छिड़काव करेंगे। अब देखिए, पत्ती के ऊपर ये छिड़काव होगा, इसके अंदर जो जिंक सल्फेट है, चाहे फेरस सल्फेट है, दोनों ही आएंगे। आयरन भी आएगा, सल्फेट भी आएगा। और ये पत्तियाँ की जो ये नाजुक पत्तियाँ होती हैं, और इसमें जो एक तरह के साल्ट मिनरल्स, ये साल्ट फॉर्म में ही है, जो इस पत्ती के अंदर जाएंगे, इस कोशिका के अंदर जाएंगे, तो ये यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। अब इस पत्ती की भी एक सहन करने की क्षमता रहती है। जो पत्तियों पड़ेगा, इसको ट्रांसलोकेट होगा, इसके आगे जाएगा, पत्तियों में, दूसरी पत्तियों में जाएगा। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, अब यहाँ पे रह गया, तो इसके अंदर की जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो अपना काम करना बंद कर देंगी। डेड स्पॉट्स आ जाएंगे, किनारों से जलने लगेंगी, भूरे चकत्ते पड़ जाएंगे। हमें लगेगा कोई बीमारी आ गई है या किसी कारण से हो रहा है। वो ऐसा हो रहा है क्योंकि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा तत्व आ गए हैं। किसी भी कोशिका के अंदर जो प्लांट सेल है, अगर कोई एलिमेंट, कोई न्यूट्रिएंट एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो उसके फंक्शंस को वो एडवर्सली अफेक्ट करता है, बुरी तरह से प्रभावित करता है, और कोशिका जो है वो मर जाती है, और मरने के बाद वो भूरे रंग की पड़ जाएगी। तो सामान्यतः क्या होगा कि पहले किनारे जलने शुरू होंगे, बीच में डेड स्पॉट्स भूरे भूरे पड़ेंगे। तो आप जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कर रहे हैं उस पर ध्यान रखें। माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ क्या समस्या होती है, उनका जरा सा भी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो वो उस पर बुरा असर दिखाते हैं, और अगर कमी रह गई तो उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। इस बात को मैं पहले भी कई बार उदाहरण से बता चुका हूँ कि जो हम सब्जियों में नमक डालते हैं, अगर नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है, कसैली हो जाती है। और अगर नमक थोड़ा सा कम रहे तो सब्जी में स्वाद नहीं आता है। इसी प्रकार से माइक्रोन्यूट्रिएंट का है, अगर थोड़ी सी कमी रह जाए तो इस पत्ती की जो आवश्यकता है, इसको काम करने की, फोटोसिंथेसिस की, ग्रोथ की, सेल डिवीज़न की, फूल बनाने की, फल बनाने की, जो भी इसके काम हैं, वो रुक जाएंगे, धीमे पड़ जाएंगे। और अगर वो ज़्यादा हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व, तो ये पत्ती पे इसका बुरा असर आने लगेगा, पत्ती जलने लगेगी, और फिर इसके अंदर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, और उसकी जो वृद्धि हो रही है, जो बढ़वार है, वो रुक जाएगी। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्वों का जब आप छिड़काव करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप उसके कंसंट्रेशन पे ज़रूर ध्यान दें। मैं पहले ये बात कई बार बता चुका हूँ। और कंसंट्रेशन 0.5% में देखा गया है, अधिकांशतः रिसर्च में देखा गया है, वो फिर बुरा असर करने लगता है। तो आप कम कंसंट्रेशन रखिए, 0.2 से 0.5% के बीच में रखिए। भले ही हमें उसका दूसरा स्प्रे 10 दिन बाद करना पड़ जाए, या 12 दिन बाद, 15 दिन बाद हम करें, 2 स्प्रे कर लीजिए, 3 कर लीजिए, लेकिन इस पत्ती की एक अपनी क्षमता होती है, उससे ज़्यादा लोड हो गया तो ये उस पर बुरा असर आएगा। तो जो फसल है, फसल की अपनी पत्तियों की एक कैपेसिटी है उसको स्टोर करने की, उसको मेटाबोलाइज करने की। अगर वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, इसके काम में नहीं आएगा, तो ये पड़ा रहेगा और फिर कोशिकाओं को ख़त्म करने का काम कर देगा। और कोशिकाएं जब ख़त्म हो जाएंगी तो ये पत्ती भी काम करना बंद कर देगी, सूख जाएगी, भूरी पड़ जाएगी। तो आज मैं यही आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं, उसके कंसंट्रेशन पर आपको बहुत ध्यान देना है।
नहीं तो आपका जो फसल है जलेगी और उसका इम्पैक्ट बुरा आएगा। तो ये समझ लीजिए कि जो अभी जैसे मैंने आपको बताया 0.2% का मतलब है 2 ग्राम प्रति लीटर। जितना प्रतिशत होता है उसको आप 10 से गुणा कर दीजिए, वही ग्राम बन जाता है 1 लीटर में घोलने के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अब यूरिया का हम 2% इसलिए कर देते हैं, यूरिया 2% मतलब 2 ग्राम प्रति लीटर है। यूरिया क्या देती है? नाइट्रोजन देती है, और नाइट्रोजन माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। नाइट्रोजन जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो मतलब उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मैक्रो मतलब ज़्यादा, माइक्रो मतलब कम। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है सूक्ष्म पोषक तत्व, उनकी आवश्यकता कम है, जबकि मैक्रो न्यूट्रिएंट तत्व जो हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। यूरिया का 2% इसलिए नुकसान नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन है और पत्ती को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो नाइट्रोजन के ज़्यादा लेवल को टॉलरेट कर सकती है और आवश्यकता भी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट का 2% स्प्रे कर देंगे तो निश्चित रूप से पत्ती जल जाएगी। तो आप अगर यूरिया का स्प्रे कर रहे हैं तो आप 2% का स्प्रे कीजिए, और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट का कर रहे हैं तो 0.2 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 0.5% तक का ही स्प्रे कीजिए, अन्यथा हम पत्ती जलने का डर बना रहता है। तो ये आपको बात समझ में आई होगी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए हमको कम सांद्रता देनी चाहिए और यूरिया के लिए हमें ज़्यादा सांद्रता देनी चाहिए। तो इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको सही जानकारी मिले और अपनी खेती में लाभ ले सकें। इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, उसको देखिए, जो मैंने किसान भाइयों के लिए बनाई है, खेती से विशेष रूप से लाभकारी है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, BSc, MSc, PhD, उनको भी आप देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।